Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a new chapter, classification of solids. This chapter will be mainly based on the types of solids, how they exist, why they exist, and some mathematical description of their existence, like the different bonds, ionic bond, covalent bond, and metallic bonds. ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं और इनको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन तो ये है कि जो सॉलिड है या मटेरियल है वो एग्जिस्ट ही क्यों करता है। वो सॉलिड फॉर्म में ख़ास तौर पे हम क्योंकि सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। इवन दो कि अगर आप गैसेस की बात करेंगे या लिक्विड्स की बात करते हैं तो भी द रीज़न विल बी सिमिलर टू दिस वन, बट ऑफ कोर्स देयर स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथ विल डिसाइड कि वो लिक्विड होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, गैस होना चाहिए। The main reason to exist such forms is the intermolecular forces. So intermolecular forces जो है वो आइटम्स को आपस में जोड़े रखती हैं, they just hold them together। और ये जो फोर्सेस हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की हैं, या तो फिर रिपल्सिव हो सकती हैं या फिर अट्रैक्टिव हो सकती हैं। दोनों एट द सेम टाइम एग्जिस्ट कर सकती हैं, एज वी विल सी लेटर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है एटम्स की, ये डिसाइड करेगी तो विच काइंड ऑफ बॉन्ड कैन एग्जिस्ट बिटवीन द मैटर, राइट, द स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैटर। सो इस एटम की जो बॉन्डिंग है इसकी करेक्टराइजेशन से, इस बॉन्डिंग से देखा जाएगा कि वो मैटर जो है उसको कैटेगराइज कैसे किया जाए। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, वंडर वाल फोर्सेज है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और मेटालिक बॉन्ड्स हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, वी विल सी के इन डिटेल्स कि ये क्या चीज़ें हैं। लेट्स जनरली कंसीडर दैट कि हमारे पास कोई एक मटेरियल है, 2D, कोई सॉरी 2D नहीं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स हैं और वो सेम एटम है, उनके दरमियान जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं या वो किस तरह की एनर्जीज हैं, वी विल सी हेयर। जनरली लेट्स से कोई किसी उनके दरमियान बस एक बॉन्ड है, वो किस तरह का है, कोवलेंट है, आयोनिक है, फिलहाल इस बात को छोड़िए, लेकिन ये देखिए कि बस उनके दरमियान कोई बॉन्ड है। अब बॉन्ड होने की वजह से वो जुड़े हुए हैं। सो ये जो बॉन्ड होगा इनके दरमियान, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस से होगा या फिर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों की वजह से होगा। सो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो तो होल्ड्स देम टुगेदर, वाइल जब उसको कंप्रेस किया जाता है तो तब उसके पास ये जो रिपल्सिव फोर्स है वो डोमिनेट बनती है। जाहिर है क्योंकि वो उनको कंप्रेस करने से एक दूसरे के साथ मर्ज तो नहीं किया जा सकता। जब मर्ज नहीं कर सकते तो कोई ऐसी चीज़ है जो उनको मर्ज नहीं होने दे रही। दिस विल बी रिपल्सिव फोर्स। सो अब ये जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस हैं, एक ऐसी स्टेज होगी जहां ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। जब ये इक्वल होंगी तो जाहिर है फिर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, और उस स्टेज पे जो एटम है वो स्टेबल होगा, और उसको हम कह रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसकी। एज यू कैन सी ओवर हेयर, लेट्स से कि एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस है, इनके न्यूक्लियाई का डिस्टेंस, न्यूक्लियाई से एक दूसरे का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये आर है। अब इस में देखा जाए तो क्योंकि हम कह रहे थे कि या अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों एग्जिस्ट करती हैं, तो जो इसकी टोटल एनर्जी होगी इस डायटोमिक मॉलिक्यूल की, तो इस डायटोमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी दो तरह की होगी। द एनर्जी बिकॉज ऑफ attraction, the potential energy because of attraction, and the potential energy due to the repulsion। ये जो एनर्जी है ये प्रोपोर्शनल है कि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है। जाहिर है ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो एनर्जी है वो हम नेगेटिव में लिखते हैं, और जो रिपल्सिव फोर्स की वजह से एनर्जी है वो हम पॉजिटिव में लिख रहे हैं, राइट।
So the energy of this diatomic molecule is given by minus A by Rn plus B over Rm, where R is the distance of two nuclei in a diatomic molecule, M and N are some positive numbers. A and B are the constants which will determine the strength of attractive and repulsive forces respectively. A is associated with your अट्रैक्टिव फोर्स, और जो बी है वो उसका कनेक्शन रिपल्सिव फोर्स के साथ है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी ये डिसाइड करेंगे कांस्टेंट्स जो है। ओके, अब क्योंकि हमें इसकी एनर्जी का पता चल गया है, हम ये लिख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सम कांस्टेंट जो डिसाइड करेगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और आर के जो उनके दरमियान का डिस्टेंस है इसके प्रोपोर्शनल है, ये पावर इसकी एन है, इसकी पावर n है इन केस ऑफ अट्रैक्टिव, और m है इन केस ऑफ रिपल्सिव। m और n का आपस में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये हम बाद में देखेंगे। आई विल सी के आई मीन जब इनका जो रिलेशन है इससे फिर क्या कंक्लूड किया जा सकता है किसी फोर्स के बारे में या फिर एनर्जी के बारे में, हम कैसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वी विल सी इट लेटर। सो अगर आप इस एनर्जी से कैलकुलेट करना चाहें कि इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस हैं, वो क्या है, as you know that कि gradient of energy is just a force, F is equal to minus du by dr. So you know that कि u is given by this expression, तो इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे प्लग करिए, इसका डिफरेंशियल लीजिए, तो डिफरेंशियल लेंगे यहाँ पावर जो है ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो वो एक माइनस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन ये बाहर वाला फिर उसको माइनस कर देगा। इसी तरह आप इसका डिफरेंशियल लीजिए, एम ऊपर आके माइनस होगा, लेकिन ये माइनस क्योंकि बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो रही होगी। आई होप कि आपको डिफरेंशियल कैलकुलेट करना आ जाएगा। सो द फोर्स ultimately is given by minus na divided by r power n plus 1 plus this thing. एज आई सेड कि इक्विलिब्रियम स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे जो नेट फोर्स है वो जीरो होगी, दैट मीन्स कि रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। लेट्स से हम कहते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं ये इक्वल होती हैं एट सम डिस्टेंस आर ई, ओके, आर ई डिस्टेंस पे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को हम आर ई कह देते हैं। क्योंकि नेट फोर्स इक्विलिब्रियम स्टेज पे जीरो है तो इस वजह से इस फोर्स को आप जीरो करिए, इस इक्वेशन से आप कैलकुलेट करें तो आर ई की जो वैल्यू आ रही है, आर ई इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन इज योर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ये इतने डिस्टेंस पे यहाँ रेशियोज को देख लीजिए, एम बी ओवर एन ए पावर 1 ओवर एम माइनस एन, इसके करस्पॉन्डिंगली, क्योंकि ये तो कांस्टेंट्स हैं, नाउन होंगे, जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ को डिटरमिन कर रहे हैं कि क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इनके दरमियान कहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा, इट्स गिवन बाय जस्ट दिस एक्सप्रेशन, राइट। सो इफ यू नो दैट के इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ये है, तो नाउ यू कैन कैलकुलेट कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम स्टेज पे at equilibrium, what will be the energy, the potential energy of diatomic molecule? You just need to plug this RE, ये जो अभी आपने यहाँ कैलकुलेट किया है, इस RE को यहाँ पे प्लग करिए तो आपके पास जो एनर्जी है ये इक्विलिब्रियम एनर्जी आ जाएगी, इक्विलिब्रियम एनर्जी आ रही है आपके पास। नोट दैट कि जो फोर्स थी वो जीरो है इक्विलिब्रियम स्टेज पे, लेकिन यहाँ जो आपके पास एनर्जी है ये जीरो नहीं है, ये तब जीरो होती जब ये n और n m एक दूसरे के इक्वल होते, लेकिन हमें उस वक्त नहीं पता, अभी तक ये बात नाउन नहीं है, वो डोंट नो कि इनके दरमियान का रिलेशन क्या है आपस में। सो n और m की जब तक वैल्यूज हमें पता नहीं होंगी, सॉरी, जब तक हमें ये वाली वैल्यूज पता नहीं होंगी तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये एनर्जी की वैल्यू आई मीन जीरो है कि नहीं है। लेकिन यहाँ से ये लग रहा है कि इफ m इज नॉट इक्वल टू n देन u e इज नॉट जीरो। लेट्स प्लॉट दैट कि ये जो एनर्जीज हैं, ये एक्सप्रेशन जो पोटेंशियल एनर्जी का है, रिपल्सिव अट्रैक्टिव